हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ लौसा और मौसा से कुछ जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से चलेंगे। जिसे नहीं आता है, कमज़ोर छात्र हैं, ज़रूर देखें। दावा करते हैं इतने अच्छे से लौसा और मौसा आप नहीं सीखे होंगे। चलिए जानते हैं लौसा और मौसा होता क्या है। दोस्तों, लौसा का मतलब होता है, लौसा लौसा बोलते हैं हम लोग हैं। लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। मौसा का मतलब जानते हैं। मौसा को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इस चीज का आप ध्यान देंगे, लौसों में समापवर्त्य होता है, मौसों में समापवर्तक होता है। क्यों यहाँ पे वर्त्य होता है, यहाँ वर्तक होता है, इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। धैर्य बनाए रहिए, ध्यान से वीडियो को देखिए। लौसों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मौसा को बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ हो। अगर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनखंड निकालें, जैसे कि अगर हम 10 का गुणनखंड निकालें, लिखेंगे 2 गुणे 5। 15 का गुणनखंड निकालें, 3 गुणे 5। दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, 5 है और हाईएस्ट है। सबसे बड़ा से बड़ा अंक कोई है जो इनमें कॉमन हो, वो 5 है। तो 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसको हम लोग मौसा बोलते हैं। लौसा को पहले समझते हैं। लौसा निकालने की 3 विधि बताते हैं, ध्यान से सीखिएगा। लौसा निकालने की पहली विधि निकालते हैं, प्रथम विधि। प्रथम विधि देखिए किसकी, लौसा की। देखिए बच्चों, जब भी आपके सामने कोई अंक आए कि इनका लौसा बताइए, जैसे कि हमने कहा आपसे कि 4 का, 6 का और 8 का लौसा बताइए। आपसे पूछा जाए 4, 6, 8 का लौसा बताइए। पहला विधि हमारा ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। 4, 6, 8 का। ये विधि हम सभी लोग पढ़ते आए हैं बचपन से ही, आप भी जानते होंगे शायद। मगर देखिएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। 2 से 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। फिर 2 से 1, 3, 1। फिर 3 से काट देंगे, सारे के सारे कट जाएंगे। अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, 2 से काटने का मतलब कि 2 की सब में भाग करनी है। 4 में भाग देंगे 2 की 2 बार जाएगी, 6 में देंगे 3 बार, 8 में देंगे 4 बार। फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार, ये 3 में भाग नहीं जाएगी, 3 को वैसे ही वैसे रख लेंगे। कभी भी दोस्तों एकदम स्मॉलेस्ट नंबर, जो छोटे से छोटे नंबर होते हैं, उनसे काटते आते हैं, बढ़ते जाते हैं बड़े नंबरों की तरफ। जैसे कि मैंने 2 से काटा, फिर 3 पे आया। ये नहीं कि पहले 3 से ही काट दें, बिल्कुल गलत बात। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 6 उतार दें, ऐसे गलती नहीं करेंगे आप। अब इसका हम लोग लौसा कैसे लिखते हैं, 4, 6, 8 का लौसा बराबर इन गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। 2, 2, 2, 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक के 24।
ये हो गई पहली विधि, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम विधि हो गई। दूसरी विधि आपके सामने बताते हैं आपसे। दूसरी विधि, द्वितीय विधि। दूसरी विधि में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 4, 6, 8 का लॉसा निकालना है, आप लिखिए 4 को, 6 को, 8 को। आप जानते हैं कि लॉसा का मतलब मैंने बताया लघुत्तम समापवर्त्य। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखें, एक समापवर्त मतलब अपवर्त्य और अपवर्तक, इस पे ये दोनों क्या होते हैं, अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, इस पे मेरी एक वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके, सिंपल मैथ के प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम बताते हैं, आप 4 के अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य मतलब 4 के गुणज जो हैं, गुणज ही अपवर्त्य होते हैं। गुणज ही एक तरह से टेबल हम बोल सकते हैं। 4 का टेबल लिखते जाइए। 4 का पहला गुणज 4, दूसरा 4 दूना 8, तीसरा 4 3 12, चौथा 4 चौक को 16, पाँचवा 4 5 20, छठवां 4 6 24, सतवां 7 चौक 28, आठवां 8 चौक 32, ऐसे आप लिखते जाइए। 6 का फिर लिखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ऐसे लिखते जाएंगे। 8 का लिखते हैं, 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, ऐसे लिखते जाएंगे। अब बच्चों क्या करना है, आपको इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में कॉमन है और वह छोटा से छोटा है। लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा। लघु माने छोटा, महत्तम, महत्तम मतलब होता है बड़ा, दीर्घ, बड़ा। लघुत्तम माने छोटा, महत्तम माने बड़ा। तो इनमें आप देखेंगे कौन सा ऐसा छोटा अंक है जो तीनों में कॉमन है। जैसे 4 लेते हैं तो इधर तो है, ये नहीं है सबसे बड़ा, तो पहले कॉमन लेने के लिए 8 भी होना चाहिए सब में। इसमें है, इसमें नहीं है। 16 को देखिए, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 24 को देखिए, 24 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। देख रहे हैं आप, 24 तीनों में है। देखिए ये 24 तीनों में है। इसका मतलब इसका लॉसा क्या हो गया, लॉसा क्या हो गया, 24 हो गया। देखिए, अगर जिन बच्चों को लॉसा निकालना ऐसे काटने नहीं आता है, ये उनके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगी। आप क्या करेंगे, जिन संख्याओं का लिखा है इन्हीं संख्याओं का आप टेबल लिखेंगे, देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या। लॉसा का मतलब ही होता है छोटी से छोटी संख्या, मौसा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखेंगे आप, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों में कॉमन हो। यानी यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये 24, इसका क्या हो गया, लॉसा हो गया। तीसरी विधि बताते हैं आपसे। तीसरी विधि, तीसरी विधि देखिए, तीसरी विधि हमारी क्या है, जैसे 4 6 8 का लॉसा निकालना है। 4 6 8 का लॉसा निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले अंक पे ध्यान देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 8। 8 को लिखेंगे, ठीक। इस विधि को बताने से पहले दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। लॉसा का मतलब जो होता है, जिनका भी लॉसा निकालना है, जैसे हमने 4 6 8 का लॉसा निकाला, लॉसा का मतलब होता है कि ये जो लॉसा होता है इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाता है। जैसे 4 से काटेंगे, 4 6 24, 6 से 6 चौको 24, 8 से 8 त्रिके 24। लॉसा का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। उसी तरह कोई एक ऐसा अंक देखेंगे जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तीनों से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना। मैंने क्या बताया, सबसे पहले बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या को देखिए, इनसे विभाजित हो रही है। 4 से काटिए, 4 दूना 8 हो गई विभाजित। 6 से होगी विभाजित 8,
नहीं होगी, 8 से होगी, हाँ 8 एक कम 8। जब नहीं होगी 6 से, तीनों से करना है। तो अब 8 लिखे थे, अब 8 का दूसरा गुणज लिखिए, 8 दूना 16 करके देखिए। अब 16 को काट के देखिए, 4 से काटिए, 4 चौक को 16, 6 से कटेगा 16, नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 दूना 16, यानी 16 तीनों से नहीं कट रहा है। अब 8 का तीसरा गुणज देखिए, 8 के 8, 8 दूना 16 हो गया ना। अब 8 तिरिक के 24 लिखिए, 24 देखिए, 24 को काट के देखिए, 4 से 4, 6 के 24, 6 चौक को 24, 8 तिरिक के 24। इसका मतलब इसका लौसो क्या हो गया, 24 हो गया। लौसो क्या हो गया, 24 हो गया। समझ पाए आप? आइए एक एग्जाम्पल और आपके सामने दिखाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। हमने लिखा कि 8, 12, 16 का लौसो बताइए। तेजी से चलते हैं। जैसे हमने पहली विधि क्या बताई, इनका गुणनखंड करेंगे, 8, 12, 16, 2 चौको 8, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 1, 3, 1, फिर 3 से काट देंगे, 1, 1, 1। गुणा करेंगे आपस में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 इसका क्या हो गया, लौसो हो गया। ठीक, अब आप देखेंगे दूसरी विधि मैंने क्या बताया, टेबल लिखिए, 8 का टेबल लिखिए, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, ऐसे लिखते जाएंगे। इसके बाद क्या है, 12 का लिखेंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 84, ऐसे लिखते जाएंगे। 16 का लिखेंगे, 16 16, 16 दूना 32, 16 तिहाई 48, 16 चौको 64, 16 पचे 80, ऐसे लिखते जाएंगे। अब आप देखेंगे तीनों में हमने बताया कॉमन क्या है, आप देखिए 16 है, इधर नहीं है, 32 है, इधर यहाँ यहाँ है, इसमें नहीं है, 48 है, इधर यहाँ यहाँ, तीनों जगह 48 है कि नहीं है, यानी इसका 48 क्या हो गया, लौसो हो गया। ठीक है। चौथी विधि मैंने, तीसरी विधि मैंने क्या बताई, 8 है, 12 है, 16 है। लिखिए सबसे बड़ी संख्या को पहले ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, 16 एकम 16, 16 को देखिए कट रहा है, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 12 से नहीं कट रहा है। अब 16 गुणे 2 करके देखिए, 16 दूना 32, 8 से कटेगा, 8 चौको 32, 16 दूना 32, 12 से नहीं कटेगा। 16 गुणे 3 करके देखिए, 16 तिया 48, 8 से कटेगा, 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, लौसो कितना हो गया, 48। ठीक है। आइए अब मौसो समझते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग मौसो सीखते हैं। मौसो, मौसो को मैंने क्या बताया, महत्तम समापवर्तक, उसमें अपवर्त्य था, इसमें अपवर्तक है। अपवर्तक हमने पढ़ाया है आपको अगर कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 10 है, ये जिन जिन संख्याओं से कट जाए, 1, 2, 5, 10, ये चारों इसके क्या होंगे, अपवर्तक होंगे। चारों क्या होंगे, इसके अपवर्तक होंगे। ठीक है। अब समझते हैं, मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम आपसे कहें मौसो निकालने की बात, मौसो महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक। अगर हम आपसे कहें 4, 6, 8 का मौसो बताइए, क्या बताइए, मौसो बताइए, तो आप देखेंगे कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट दे। लौसो में क्या था, फिर समझिएगा। लौसो में ऐसी का अगर हम लौसो बताए थे, 4, 6, 8 का लौसो, तो लौसो इसका क्या आया था, 24। लौसो को आप ध्यान देंगे तो ये पता चल रहा है कि जिन संख्याओं का लौसो निकालना था, ये सारी संख्याएं इसको काट रही हैं। 4 छके 24, 6 चौको 24, 8 तिरिके 24। लेकिन जो मौसो है, मौसो में वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को काटेगी।
जो इन तीनों को काटेगी। छोटी है तो कोई भी आके काट देगा, छोटा इंसान को कोई भी मार देगा, ऐसे याद करिए। छोटे चीज़ को कोई भी मार सकता है, छोटे बच्चे को कोई भी मार देगा। अब 24 इस जो लहसुन निकालना था तो ये तीनों इसको मार देंगे, मतलब तीनों काट देंगे। तो लहसुन, लहसुन माने छोटा, मौसो का मतलब बड़ा, बड़ा जो होगा वो खुद इन तीनों को मार देगा। जो बड़ा होगा वो इन तीन लोगों को खुद ही मार देगा। छोटा है तो तीनों से पिट सकता है, बड़ा है तो तीनों को मार देगा। अब बड़ा का मतलब जो तीनों को काट दे। अगर आप देखेंगे 4, 6, 8 का मौसम, तो दो ऐसी संख्या है जो तीनों को काटती है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? 4, 6, 8 का अगर हमें मौसम निकालना है दोस्तों, तो जैसे हम लोग इसको गुणनखंड करते थे लसम में, इसमें अलग अलग करेंगे। जैसे 4 का करेंगे 2 गुणे 2, 6 का करेंगे 2 गुणे 3, 8 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखेंगे इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है। तीनों में क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ है कि यहाँ 2 नहीं है, यानी मिला क्या? 2। यही 2 इसका क्या हो गया? मौसम हो गया। ऐसे मैं बात करूं 12, 24, 36 का मौसम बताइए। सिंपली तरीका मैंने क्या बताया? मौसम वह संख्या होगी जो इन तीनों को काट देगी। सीधे सीधे लिख देंगे 12 होगा। 12 मौसम कैसे होगा? 12 से तीनों कट रही हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। अगर आप इनको लिखेंगे भी तो 12 का गुणनखंड लिखेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12, 24 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक के 24। 36 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। देखेंगे सब में कॉमन क्या है? यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 3 मिला और कॉमन नहीं है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 12 इसका क्या हो गया? मौसम हो गया, है ना। तो मौसम आप फिर एक बार समझेंगे। मौसम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, लौसम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या ऐसी संख्या जिसको ये तीनों काट दें, तीनों मार दें, छोटी है बेचारी, यानी लौसम। जब तीनों काट देंगी तो लौसम, और जब खुद तीनों कट जाएंगी, जो भी संख्याएं दी होंगी जब वो खुद कट जाएंगी तो मौसम। जिससे कटेंगी वो क्या होगा? मौसम। जो काटेगा वो मौसम, और जो खुद कट जाएंगी जिससे लौसम। समझ पा रहे हैं आप? जो संख्या काट देगी सबको वो मौसम, और जिस संख्या से खुद तीनों कट जाएं वो लौसम। समझ में आया यहाँ तक? इसका मतलब लौसम मौसम हम ऐसे ही निकालते हैं। मौसम निकालने की एक और विधि होती है दोस्तों, भाग विधि। वो भी आपसे बता देते हैं। मौसम निकालने की एक होती है भाग विधि। भाग विधि जो हम लोगों ने सीखा ये सब थी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि। भाग विधि से मौसम निकालते हैं, लौसम नहीं। मौसम जब निकालेंगे भाग विधि से, जैसे मैंने बोला कि 4, 6, 8 का मौसम बताइए। भाग विधि समझते हैं। 4, 6, 8 का मौसम, 4, 6, 8। इसमें दोस्तों क्या करते, एकदम सिंपल तरीका, छोटी वाली संख्या से बड़ी में भाग दे दीजिए। 4 से भाग दीजिए 6 में, 4 एकम 4, कितना बचा? 2। अब 2 की भाग दीजिए जो अगली संख्या है 8 में, 2 चौको 8। 8 को किसने काटा? 2 ने काटा। 2 इसका क्या हो गया? मौसम। मौसम बराबर क्या हो गया? 2। ठीक है। ऐसे हमने बोला कि 12, 24, 36 को देखिए। हम लेते हैं 8, 10 नहीं 8, 12 और 16 लेते हैं। 8, 12, 16 का मौसम बताइए। भाग विधि से छोटी संख्या से बड़ी वाली में भाग। 8 एकम 8, बचा कितना? 4। इसी 4 से चाहे इसमें भी भाग देख सकते हैं। 4 दूना 8, खत्म हो गया। अब इसी छोटे वाले से 16 में भी भाग दे के देखते हैं अलग। 8 से भाग देंगे 16 में, 8 दूना 16,
ख़त्म, ये तो काट दे रहा है। लेकिन 12 को नहीं काट पा रहा था 8, 12 को किसने टोटल पूरी तरह से जब काटने में किसने काटा, 4 ने काटा। 12 को काटते वक्त जो शेष बचा 4, इस शेष का 8 में अब देंगे। कितनी बार गया, 2 बार, 8 कट गया। किसने काटा, 4 ने काटा। मसौ क्या हो गया, 4। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।